जब मैं आज कुछ गलत करता हूं तो बाकी मेंबर हैं उनको भी राइट है कि अपना व्यू पॉइंट देने का। तो किसी का अगर मैं व्यू पॉइंट नहीं सुनूंगा है कि इसको मीटिंग को चुनाव को कैंसिल कर दिया जाए, किसी तरह चुनाव को रोक लगाई जाए। कुर्सी के लालच में आकर के कुर्सी के नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI ट्यूब में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। यूँ तो तमाम लोग, तमाम मज़हब के लोग मत्था टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण है ये वजह मैं बतलाता हूँ। प्रबंधक कमेटी के ओर से आज एक बैठक रखी गई थी। उस बैठक में चुनाव संबंधित जानकारियां देना था, लेकिन प्रबंधक कमेटी के बैठक के पूर्व में जहां पर मीटिंग हॉल है वहां पर बड़ा सा ताला लग जाता है। अभी पूरी जानकारी मैं बताता हूं। प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह और उनके तमाम सदस्य लोग एक तरफ, तो दूसरी तरफ प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, बड़ी उपाध्यक्ष या सचिव एक तरफ। प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष चाह रहे हैं कि बैठक हो, महासचिव चाह रहे हैं कि बैठक नहीं हो। ये तमाम तरह की हलचलें अब शुरू हो गई है। चुनाव का नतीजा, चुनाव होना भी बाकी है, लेकिन अभी से ही प्रबंधक कमेटी में आपसी खींचातान शुरू हो गई है, सतह पर आ गई है। आज की स्थिति सुरक्षा की दृष्टि देखा जाए तो तमाम प्रशासन के लोग भी आए थे और यूँ कह सकते हैं कि सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रखी गई थी। बहरहाल मीटिंग हॉल जो है उसमें ताला लगा हुआ है। खुद प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह अपने कार्यालय में अपनी बैठक रखे हैं। उस बैठक में तकरीबन 6 मेंबरों की पुष्टि हुई है। अब सबसे पहले चलते हैं अध्यक्ष महोदय जगजोत सिंह सोही जी क्या कह रहे हैं, उनकी बात को सुनते हैं। तो सारे मेंबरों साहब को, जितने भी मेंबर हैं, सबको सूचित किया गया था, खबर दी गई थी, जिसमें डॉक्टर गुरमीत सिंह जी लखनऊ से आए, जौहल साहब आसनसोल से आए, सब बाहर जहाँ से थे सब अपना आए। लेकिन महासचिव ने आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण काम किया जो आपके सामने में है, जो इसमें मीटिंग रूम में एक ताला लगा दिया। ताला जो छोटा था वो हटा के बड़ा ताला लगा दिया। खैर, ये उनका विवेक जैसा काम कर रहा है, वो अपना बताएंगे। और अभी सारे मेंबर हम लोग बैठे हैं, अभी चर्चा हमारी चल रही है, काफ़ी मुद्दों पे चर्चा चल रही है। तो जिसमें हमको लग रहा है कि परसों तक ये मीटिंग अभी स्थगित की गई है। परसों की बैठक में बड़े निर्णय लिए जाएंगे। क्या बातचीत प्रोसेस, स्पेशली कुन बिंदुओं पर चर्चा हुई? कई एक मुद्दे थे, इसमें इलेक्शन का मुद्दा था, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का मुद्दा है, और अवैध भर्तियों का है, अवैध जो कमरे दिए जा रहे हैं स्टाफ को, उनका मुद्दा है। काफ़ी मुद्दे हैं जिन पर महासचिव से समय समय पे पूछा गया है, लेकिन वो कोई जवाब इसका दे नहीं रहे हैं। अभी भी हमने उनको बोला गया था बैठक बुलाने के लिए, क्योंकि पूरे बिहार से और कई जगहों से कई कंप्लेंट्स आई थी इलेक्शन कमीशन का, जो अभी प्रोसेस चल रहा है वोटर सूची का, तो उस पर सारे मेंबरों की एक बैठक बुलानी थी, लेकिन उन्होंने उस पर भी अपनी सहमति नहीं दी। तो कल हमने उनसे निवेदन भी किया था रात में इस बैठक में आने के लिए, तो आज वो नहीं आए। आज की बैठक में कितने सदस्य थे? आज की बैठक में 6 मेंबर हम लोग उपस्थित हैं। नाम बता दीजिए। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, सरदार राजा सिंह जी, सरदार महेंद्र पाल सिंह जी ढिल्लन, जौहल साहब जी और गुरिंदर पाल सिंह जी। और लौंगोवाल जी से बात हुई है, उन्होंने अपनी सहमति दे दी है इस मीटिंग के बारे में। पंजाब में अभी बाढ़ आई हुई है, इस करके वो आ नहीं सके। लेकिन उनका आरोप है क्या कि आप लोग क्या है कि वो चुनाव को टालने के प्रयास कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, चुनाव होने हैं, समय पे होने हैं और फेयर तरीके से होने हैं। अगर कोई कमेटी के जो इलेक्शन रूल्स हैं वायलेशन करेगा, तो उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, बायलॉज को हमारे वायलेशन करेगा, तो मेंबर्स का राइट है कि उसको अपना
सबके नोटिस में लेके आना है और डिस्ट्रिक्ट जज के नोटिस में लेके आना है, वही हम लोग उसके लिए बैठक बुलाई थी। प्रबंधक कमेटी तो 2 फाड़ में हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। वो इंद्रजीत सिंह जी कल नहीं परसों वाली मीटिंग में ज़रूर आएंगे, हमको पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे। वो पिछली बार भी अगर आपने देखा होगा तो वो उन्होंने पहले लिख के दे दिया था जमशेदपुर में कि मेरी तबीयत ख़राब है, हमको पीठ में दर्द है, और अगले दिन वो फिर वहाँ भी गए थे। तो उनका हमको लग रहा है कि वो परसों की बैठक में वो ज़रूर आएंगे। सब चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन फेयर होने चाहिए, किसी का मतलब कि हक नहीं मारना चाहिए, और इलेक्टोरल प्रोसेस है वो एकदम नियम से होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कमेटी बनी है, प्रबंधक कमेटी है, इसमें मान लीजिए मैं आज कुछ गलत करता हूँ तो बाकी मेंबर हैं उनको भी राइट है कि अपना व्यू पॉइंट देने का। तो किसी का अगर मैं व्यू पॉइंट नहीं सुनूंगा, मैं अपनी मनमर्जी करूंगा, तो वो सही बात नहीं है। अभी आपके संज्ञान में क्या ऐसी बातें आई हैं जो आपको लग रही हैं कि जो ऑब्जेक्शनेबल है इलेक्शन के लिए? देखिए, जिस हिसाब से ये इंद्रजीत सिंह ने अभी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नॉर्थ बिहार साउथ बिहार जो ड्यूटियां दी हैं बिना पूछे हम लोगों से, किसी भी कमेटी मेंबर से पूछा नहीं, और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, चिट्ठी पत्री और बैठक नहीं बुला रहे हैं। दरअसल हमारा जो बायलॉज है वो साफ कहता है कि आपको जो भी इलेक्टोरल काम करना है तो पहले कमेटी में पास कर लीजिए, जो मेरा बायलॉज आर्टिकल 12 और 13 ये कहता है। तो उसको कोई देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो वो तो एक अपनी प्रॉब्लम है, अपने आप में बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इसमें कई एक मुद्दे हैं हमारे, इलेक्शन भी है और भी कुछ चीज़ें हैं। कंगन घाट का एक रास्ता है, हमारी कंगन घाट पे एक ज़मीन है, तो कई एक मुद्दों पे हमारी उनसे कल चर्चा होनी है, उनसे भी होगी, और हम लोग बहुत जल्द डीएम साहब से भी बैठक करेंगे, उनसे टाइम लेके एक मीटिंग करेंगे और उनको भी हर बात का अवगत कराया जाएगा। प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही जी। अब चले आइए दूसरा पक्ष, प्रबंधक कमेटी के महासचिव इंद्रजीत सिंह और प्रबंधक कमेटी के बड़े उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह लखा जी क्या कर रहे हैं, उनकी बात को सुनते हैं। मांग किया जा रहा है वहाँ पे अपना फेवरेट मतदाता का चयन किया रहा है और ये दूसरे पक्ष को नहीं चुन रहा। ये बिल्कुल गलत है। उसके लिए टेबल लगा हुआ है और हल्का नंबर 1 2 3 का जो निष्पादन हो रहा है, लोगों को बैठाया गया है और 2-2 लोग बैठे हुए हैं। सबको जो भी आ रहे हैं, जिनकी आपत्तियां हैं, जो ऑब्जेक्शन है, वो अपने ला के ID कार्ड दिखा रहे हैं, अपना क्लियर कर रहे हैं, करके जा रहे हैं, और किसी को लाभ पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं कुछ भी। जो सच्चाई है सामने है, लोग अपना क्लियर कर रहे हैं, आके जो थ्रू करवाने के लिए अपना आ रहे हैं। और आरोप लगाए हैं आप पे कि पिछले कुछ समय से आप लोग आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिए। नहीं, ब्यूरो का मेरा टाइम से सब दिया जा रहा है, सबको ऐसी बात नहीं। तो आरोप लगा रहे हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो बना के दे रहा है सबको, ये टाइम से दिया जा रहा है। और एक सदस्य ने और ने सहमति दी है, तो क्या इसे समझा जाए कि कुछ उलटफेर का अंदेशा है? ये मैं बता दूं आपको कि आज जो मीटिंग बुलाई गई है असंवैधानिक मीटिंग है। बिहार राज्य चुनाव प्राधिकार की तरफ से जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, और ये हाई कोर्ट के डायरेक्शन से ही बिहार प्राधिकार जो है वो चुनाव करवाता है। और इसी तरह 2012 में, 2018 में, अब 2023 में भी प्राधिकार की तरफ से इलेक्शन करवाई गई, और जो प्राधिकार का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के हिसाब से मैं महासचिव होने के तौर पे ये इलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो कर रहा हूँ काम। और अभी जो अचानक मीटिंग बुला के, जबकि प्रारूप मतदाता सूची के कल 12 तारीख से लेकर 22 तारीख तक उसका समय है, और 22 तारीख को कल उसका समय पूरा होने जा रहा है, और 25 तक अंतिम मतदाता सूची जो है वो सौंपनी है। और इनका है कि पहले मीटिंग बुला के ये कैंसिल कर दिया जाए पूरा प्रोग्राम, और चुनाव को फिर से कैंसिल करके चुनाव ना हो सके लंबे समय तक। ये हाई कोर्ट भी चले गए हैं केस करने के लिए, पहले प्राधिकार को पत्र दिए, डिस्ट्रिक्ट जज को दिए, जब उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, इन्होंने हाई कोर्ट में जाके चुनाव रोकने के लिए केस किया। जब वहाँ भी कोई अभी कुछ राहत नहीं मिली ने, तो अब इन्होंने मीटिंग बुला के चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए, चुनाव रोकने के लिए, और उसको ये मीटिंग बुलाई गई। ये असंवैधानिक मीटिंग है, हमारा विरोध है, इसलिए हम लोग मीटिंग का बाइकआउट किया है। संगत को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरी संगत को संगत सूझवान है, संगत जानती है, और लोग चाहते भी हैं कि समय से चुनाव हो, और हम भी ये चाहते हैं कि जो जीत के आए हुए कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट, हल्का नंबर 1 2 3 और साउथ बिहार नॉर्थ बिहार, लोग चाहते हैं कि ये इलेक्शन समय से हो। जितने वोटर हैं, वोटर भी चाहते हैं समय से इलेक्शन हो, पर जो पहले से सिटिंग मेंबर बने हुए हैं वो नहीं चाहते कि अभी इलेक्शन हो, वो चाहते हैं कि लंबा समय इलेक्शन खींच जाए,
क्योंकि पहले 10-10, 12 साल, 15 साल इलेक्शन नहीं होती थी। जब से हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, टाइमली इलेक्शन होने लगे हैं। अब वही चाहते हैं कि फिर चुनाव को लंबा खींचा जाए और फिर काबिज रहा जाए, इस करके जाए। और संवैधानिक मीटिंग है, ये चुनाव को रोकने के लिए है कि जो चुनाव की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंची हुई है और फाइनल लिस्ट बना के देना है। अंतिम जो प्रारूप मतदाता सूची 22 जुलाई को ख़त्म होना है, उसका समय, और 25 को हमने फाइनल लिस्ट बना के चुनाव प्राधिकार को देना है। और अचानक आज मीटिंग बुला लेना और जिसके किसी को खबर नहीं, कुछ नहीं, और एकदम टाइमली खबर दे के बुला के उसको सिर्फ एक उनका एजेंडा है कि इसको मीटिंग को, चुनाव को कैंसिल कर दिया जाए, किसी तरह चुनाव को रोक लगाई जाए, उसी के लिए इन्होंने मीटिंग बुलाई है और हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए हम लोग मीटिंग में शामिल हैं। उनका आरोप है क्या कि मीटिंग हॉल में आप बड़ा सा ताला लगा दिए हैं? जब मीटिंग असंवैधानिक है तो मीटिंग कैसे होगी वहाँ पर? मीटिंग होने का मतलब ही नहीं है कुछ। अब चुनाव का दौर चल रहा है, हमारे 15 मेंबर की जगह 10 मेंबर बचे हैं और 10 मेंबरों में भी सब तो चुनाव की तैयारी के लिए जो लिस्ट बना के तैयारी कर रहे हैं उसकी तरफ लगेंगे कि हम लोग अभी, जो कि हम लोग को टाइमली बना के लिस्ट देनी है प्राधिकार के पास में, और हम लोग मीटिंग के लिए जाएंगे। मीटिंग में ये की है कि उनको मीटिंग में पास करना है कि इसको चुनाव को रोक दिया जाए, चुनाव ना हो पाए, इसको लंबा खींचा जाए, और इसीलिए हमारा विरोध है। हम लोग मीटिंग में आप लोग सम्मिलित नहीं हुए, इसके बारे में बताएं। जी, ऐसा है कि जो आज मीटिंग बुलाई गई, ये मीटिंग जो है पूरी तरह से असंवैधानिक मीटिंग है। इसलिए इस मीटिंग में हम लोग ना तो शामिल हुए हैं और इस मीटिंग का हम लोग ने जो पुरजोर जो है विरोध किया है, और जनरल सेक्रेटरी ने अपने तरफ से इस मीटिंग को रद्द मत करार दिया है, क्योंकि ये कल रात को एक लेटर टाइप हुआ है और 16 तारीख की डेट में टाइप हुआ है, और उसके बाद जो है आज सुबह 11 बजे, 11:30 बजे, मतलब मैं अपनी बात करूं, कुछ मेंबरों को तो ये लेटर गया ही नहीं है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कल आज सुबह 11:30 बजे, 21 तारीख को मीटिंग और 21 तारीख को सुबह 11:30 बजे पत्र प्राप्त हो रहा था। मैंने अपना विरोध जो है उसी पत्र पर, जो रिसीविंग पत्र था उसी पर मैंने अपना विरोध दर्ज कराया है, ये रिकॉर्ड है। मैं कहता हूं कि अगर ये आपकी मीटिंग सही है और सही नीयत से आपने बुलाई, आप किसी के भी व्हाट्सएप पर 16 तारीख का पत्र जो है आप किसी एक मेंबर के व्हाट्सएप पर दिखा दें कि आपने उनको 16 तारीख या 17 तारीख को किसी भी मेंबर को पत्र दिया गया। तो ये जालसाजी करके मीटिंग बुला करके और अपने हित के लिए और अपने साथियों के हित के लिए ये जो है एक समझ लीजिए कि कुर्सी के लालच में आकर के, कुर्सी के लालसा में आकर के इस तरह के जो है निर्णय लिए जा रहे हैं। और इसमें मतलब जो है वो चाह रहे हैं कि हमारे मन मुताबिक काम हो। अगर हमारे मन मुताबिक काम नहीं होगा तो हम महासचिव के ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम सचिव के ऊपर कार्रवाई करेंगे, इनको मतलब डरा करके, धमका करके। एक तरह से जो है मेन मुख्य मंशा जो है इनकी, वो है चुनाव को किसी भी तरह से रोकना। और जितने दिन हम रोक इसको रोक सके उतने दिन के इनकी जो है इच्छा है कि हम इसको रोक करके अपना जो है कुर्सी पर जो है काबिज रह सके। अब इन्होंने हर प्रकार के हथकंडे जो है अपना के देख लिए। चुनाव आयोग को भी पत्राचार करके हर तरह से जो है चुनाव रोकने की बात कही। चुनाव प्राधिकार ने जब अपना क्लियर कर दिया, उसके बाद इन्होंने अब जो है फाइनली जाकर के हाई कोर्ट में भी एक केस दर्ज कर दिया है माननीय सदस्य महेंद्र पाल सिंह ढिल्लों जी ने, जिसमें चुनाव आयोग को पार्टी बनाया गया कि ये चुनाव जो है गलत हो रहे हैं, इसको रोका जाए। तो ये इनकी जो मानसिकता और मनसा जो है उनसे ये पता लग रहा है कि किस तरह से जो है ये बौखलाए हुए हैं। और जैसे हालांकि ये गुरु घर की धार्मिक सेवा का एक चुनाव होता है, कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, मगर मतलब जो इनको लगता है कि हमारे हाथ से सत्ता खिसकती जा रही है। ये इनको मतलब जो सत्ता एक राजनीतिक तरह वो स्टेज समझते हैं, जो इनकी बहुत नादानी करना चाहिए। गुरु महाराज जी से डर करके गुरु घर की सेवा भी करनी, तो गुरु महाराज से डर करके करनी चाहिए इनको। आप सदस्य कितने लोग हैं? हम 5 सदस्य हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, मैं खुद हूँ, हरबंस सिंह जी हैं, गोविंद सिंह लौंगोवाल जी हैं और चरणजीत सिंह जी जो हैं, वो हम लोग 5 सदस्य जो हैं वो जी 5 हो गए जी। तो लौंगोवाल साहब के बारे में तो जानकारी मिली क्या कि वो तो उधर वो पक्ष में आ गया है, अध्यक्ष पद में? नहीं सर, लौंगोवाल साहब कभी भी उस पक्ष में नहीं जा सकते हैं। सुबह भी हम लोग की बात हुई है, इनसे भी बात हुई है, हमसे भी बात हुई है। उन्होंने इस चीज़ पर जो है उन्होंने एक अपना समझ लीजिए कि उन्होंने भी आपत्ति जताई
उन्होंने दुख भी जाहिर किया कि इस तरह का जो है काम हो रहा है, ये उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की है। ये दोनों पक्ष हो गया है। प्रबंधक कमेटी की तमाम सदस्य एक पक्ष के लोग कह रहे हैं कि 6 मेंबर, दूसरे पक्ष के कह रहे हैं कि 5 मेंबर। अब देखना है इस गुरु जी के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, फैसला गुरु जी के हाथ में है। वैसे भी आज की बैठक को स्थगित कर दिया गया है और पुनः रविवार को फिर से एक बैठक होगी। उस बैठक में तमाम तरह के निर्णय लिया जाएगा। SSR 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।